स्टूडेंट्स, मैं कटकवार सर। पिछले 28 ईयर्स से मैं कॉमर्स कोचिंग क्लासेस रन कर रहा हूँ। तो अभी हमारे ऑफलाइन क्लासेस अवेलेबल है, एज वेल एज हम ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल करवा रहे हैं और कोर्सेज अवेलेबल करवा रहे हैं। ठीक है, तो हम आज देखने वाले हैं फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन। इसके पहले के क्वेश्चन मैंने आपको अपलोड कर दिए हैं। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं। काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है ये। तो मैं ऑफलाइन क्लास में जब पढ़ाता हूँ तो मुझे कम से कम 2 दिन 2 पीरियड लगते हैं पढ़ाने के लिए। ठीक है, कोशिश करूंगा कि एक वीडियो में कंप्लीट हो जाए। ठीक है, फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ Pranila Sports Club Pune and additional information given below you are required to prepare the income and expenditure account और बैलेंस शीट बनाना है, बैलेंस शीट है ऑन दैट। तो बेटा जब भी ना आपको अगर बैलेंस शीट बनाने बोला है ना, तो आपको बैलेंस शीट अगर बनानी है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, तो कैपिटल फंड बहुत इंपॉर्टेंट रहता। कैपिटल फंड अगर नहीं है तो यू कैन नॉट मेक द बैलेंस शीट। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे ना, तो इसमें कैपिटल फंड नहीं दिया है। कैपिटल फंड नहीं दिया है, ये तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है। यहाँ पे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है, बट आपको कैपिटल फंड नहीं दिया है। इसलिए इस क्वेश्चन में सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाए और हम कैपिटल फंड फाइंड आउट करें। सबसे पहला काम यही है कि हम आप ओपनिंग बैलेंस शीट बनाए। तो ओपनिंग बैलेंस शीट जो रहेगी वो कब की रहेगी, वो सॉरी, वो रहेगी 1 अप्रैल 2018 की जो ओपनिंग बैलेंस शीट रहेगी। क्योंकि यहाँ क्या लिखा है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो दिया है आपको, ये दिया है 31 मार्च 2019 का दिया है। तो इसका ओपनिंग बैलेंस शीट जो होगा वो होगा या तो 1 अप्रैल 2018 बोलिए या 31 मार्च 2018 बोलिए, दोनों एक ही चीज है। तो वो बैलेंस शीट कैसे बनेगी ओपनिंग बैलेंस शीट, तो आपको क्या करना होगा ना, ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है उसमें से आपको ऐसे सारे आइटम्स को ढूंढना पड़ेगा कि जो पिछले साल से रिलेवेंट हो, जो जो पिछले साल के ओपनिंग बैलेंस शीट में रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं आता हूँ बैलेंस बीडी पे। ये बैलेंस बीडी क्या है, ये टेक्निकल लैंग्वेज में बैलेंस बीडी लिखा है। मैंने आपको बताया था ये ओपनिंग बैलेंस है, कैश इन हैंड है। ये कहाँ से आया है, ये ओपनिंग बैलेंस शीट पे आया है। ये 1 अप्रैल से आया है। तो ठीक है, सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे कैश इन हैंड 5000। ये लिख दिया मैंने, कैश इन हैंड 5000। ये अमाउंट आ गया आपका 5000, मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, उसके बाद मैं नेक्स्ट आऊंगा, लिखा है सब्सक्रिप्शन 2016-17। अब मेरा करंट फाइनेंशियल ईयर जो है वो 18-19 है, लेकिन मुझे जो सब्सक्रिप्शन मिली है वो 16-17 के लिए मिली है। ये तो आपको पता है कि रिसिप्ट टाइम पेमेंट अकाउंट में ईयर जो रहता वो इररिलेवेंट रहता। तो मुझे अगर कोई 18-19 में 16-17 के पैसे लाके दे रहा है, इसका मतलब ये कि 16-17 में वो आउटस्टैंडिंग रहे होंगे। तो आउटस्टैंडिंग कितने रहे होंगे, ये 2000 उसने लाके दिया है, इसलिए मुझे पता है कि 2000 आउटस्टैंडिंग होंगे। लेकिन ये भी पॉसिबिलिटीज है कि आउटस्टैंडिंग इससे ज्यादा रहे होंगे। तो हम जाके देखेंगे एडजस्टमेंट में कुछ दिया है क्या। तो आप 3 नंबर के एडजस्टमेंट में जाके देखेंगे ना, तो लिखा है कि सब्सक्रिप्शन 500 फॉर 16-17, ये भी 16-17 का था। और 1000 फॉर 17-18 आर स्टिल इन एरियर, मतलब अभी भी बाकी है। इसका मतलब ये है, बोलता है कि 16-17 के 500 रुपए अभी और आने बाकी है। इसका मतलब ये हुआ कि 16-17 का टोटल आउटस्टैंडिंग कितना रहा होगा, 2500। तो फिर 2500 रहा होगा तो वो कहाँ रहा होगा, आपके ओपनिंग बैलेंस शीट में। तो मैं यहाँ लिखूंगा आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ठीक है, अगर वो आउटस्टैंडिंग था तो वो मेरे बैलेंस शीट के असेट साइड में पक्का था। ठीक है कि नहीं, यहाँ हम आएंगे, लिखेंगे 2016-17। मैंने आपको बता दिया कि कैसे पता करने का। 2500 कैसे पता चला मुझे 2500 है, 2000 मिल गए, 500 अभी और अकॉर्डिंग टू द एडजस्टमेंट नंबर 3 500 और आने बाकी है, मतलब मेरा टोटल आउटस्टैंडिंग रहा होगा 2500। ठीक उसी प्रकार से 17-18, my current financial year is 18-19 and I received, we received for the financial year 17-18 means that it's very simple। इसका मतलब एकदम सिंपल है कि 17-18 में आउटस्टैंडिंग रहे होंगे। अब 17-18 में आउटस्टैंडिंग 3000 रहे होंगे या 3000 से ज्यादा रहे होंगे, इसलिए हमें एडजस्टमेंट नंबर 3 देखनी है। यहाँ लिखा है
कि 17-18 के सब्सक्रिप्शन ऑफ 500 फॉर 16, 17 एंड 1000 फॉर 17, 18 आर स्टिल एरियर्स। अभी भी एरियर्स में है 17-18 के कितने रुपए, 1000 रुपए। इसका मतलब ये है कि 17-18 का जो आउटस्टैंडिंग रहा होगा कितना रहा होगा, 4000 रहा होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2017-18, 17-18 का आउटस्टैंडिंग कितना, 4000, और इसकी टोटल हम लोग कर देंगे, वो टोटल आपकी आ जाएगी 6500। ठीक है। उसके बाद में ये करंट ईयर के, इसलिए इसका पिछले साल के बैलेंस शीट से कोई लेना देना नहीं है। डोनेशन, एंट्रेंस फीस, लाइफ मेंबरशिप, टूर्नामेंट रिसिप्ट, इसका भी पिछले साल से कोई लेना देना नहीं है। बैंक ओवरड्राफ्ट रीपेड, ऐसा लिखा है कि आपने बैंक ओवरड्राफ्ट रीपेड, जब भी आप कोई लोन लेते हैं और उसको वापस करते हैं तो उसको बोलते हैं रीपेड करना। तो आपने बैंक ओवरड्राफ्ट नाम का कर्ज आपने वापस किया, मतलब ये है कि आपके ऊपर कर्ज रहा होगा, मतलब ये आपके पिछले बैलेंस शीट में रहा होगा। बैंक ओवरड्राफ्ट, या मैं लिख लेता हूं बैंक ओवरड्राफ्ट। तो इस तरह से हमें देखना होता है कि भाई पिछले बैलेंस शीट से क्या क्या आइटम्स रिलेटेड थे। 32,000। उसके बाद में नो आइटम ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बिलोंग्स टू द प्रीवियस ईयर, बिकॉज डेट दी नहीं है तो मैं उसका रिलेशन पिछले साल से लगा नहीं सकता। अब मैं आ जाता हूँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। पहली एडजस्टमेंट है 50% डोनेशन में बिल्डिंग फंड, इसका पिछले साल से कोई लेना देना नहीं है। 70% एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटल है, इसका पिछले साल से कोई लेना देना नहीं है। थर्ड नंबर के एडजस्टमेंट वी हैव ऑलरेडी सीन। फोर्थ नंबर के एडजस्टमेंट में लिखा है फॉलोइंग आर द बैलेंसेस एपिड इन द बुक्स 1 अप्रैल को अपियर थे। क्या क्या था, बिल्डिंग फंड 1 अप्रैल 2018। देखिए हम जो ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं वो भी 1 अप्रैल की है, एज ऑन 31 मार्च बोलिए या और 1 अप्रैल भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, 1 अप्रैल भी ज्यादा अच्छा है। तो वो बोलता है कि क्या था, बिल्डिंग फंड था, कितना था, 47,000 था। तो मैं यहाँ आ जाऊंगा, मैं यहाँ लिखूंगा बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग बिल्डिंग फंड 47,000। कितना था बिल्डिंग फंड, 47 था। लेट एक बार चेक कर लेते हैं, 47,000 था। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट था बोले तो हमने ऑलरेडी बैंक ओवरड्राफ्ट वहां से ढूंढ के लिख चुके हैं हम। ठीक है, के बाद था स्पोर्ट्स मटेरियल, कितने का था, 30,000 का। तो हम यहाँ असेट साइड में आ जाएंगे, लिखेंगे स्पोर्ट्स मटेरियल 30,000। कितने का था, 30,000 का था, ये 30,000 है। उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, और क्या पे था आगे, सब्सक्रिप्शन 16-17 की 2,500, 17-18 की 4,000 बाकी थी, तो हम ये ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो आप बोलेंगे सर जब यहाँ पे इतने क्लियर कट लिखा था तो फिर आपने इतना सब वहां से क्यों ढूंढ के निकाला। तो हर क्वेश्चन में नहीं दिया रहता बेटा, इस क्वेश्चन में दिया है ना, हर क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा। तो इसीलिए फिर हमको आदत होनी चाहिए कि कैसे उसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, फिफ्थ नंबर के एडजस्टमेंट का कोई लेना देना नहीं है, सिक्स का कोई लेना देना नहीं है पिछले बैलेंस शीट से। सो हम क्या करेंगे ना, हम अभी वी विल डू द टोटल, हम इसकी टोटल करेंगे। और मेरे ख्याल से ऐसा मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ एटम अपने छूट गए लिखने के। वो लैंड एक छूट गया 1,50,000 का। ठीक है, यहाँ मैं लैंड लिख देता हूँ 1,50,000। ठीक है, क्योंकि मेरे क्लास में भी ऑफलाइन में भी सेम चलते रहते हैं, इसलिए मुझे वो फिगर्स है वो याद रहते हैं कि वो उसका कितना बैलेंस वगैरह क्या आता है। इसका मुझे कैपिटल फंड भी याद है, वो आएगा 1,12,500। ठीक है, तो हम कैलकुलेट करके एक बार आपको दिखा भी देते हैं। वो 1,12,500, 12th के जो स्टूडेंट्स है, सारे स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट, आप बुक लेके बैठ सकते हैं, आपके बुक में ये क्वेश्चन सेम नंबर पे है, आप वहां से निकाल के देख के बैठ जाइए, आपको काफी अच्छा हो जाएगा। देखिए 1,12,500 मैंने बोला था ना आपको, कैपिटल फंड 1,12,500। ये सारा जो सरदर्द हम जो कर रहे थे ना, वो इसी के लिए कर रहे थे, इसी के लिए कर रहे थे। ठीक है, ये कैपिटल फंड, यहाँ ब्रैकेट में लिखना है आपको बैलेंसिंग फिगर, ब्रैकेट में लिखना होता है बैलेंसिंग फिगर। सर ये बैलेंसिंग फिगर का मतलब क्या है, मतलब ये है कि ये फिगर हमने ढूंढ के निकाला है। दिस क्वेश्चन वाज नॉट गिवन इन क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में नहीं दिया था। 1,12,500 अगर ये पहले ही दिया होता ना तो हम हम वो करते ही नहीं। आपका ये ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, तो क्योंकि कैपिटल फंड नहीं दिया था इसलिए हमने ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अभी हम एडजस्टमेंट का मार्किंग कर लेंगे। 50% ऑफ द डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, तो ये मैं डोनेशन पे जाता हूँ, डोनेशन पे मैं मार्किंग लगा देता हूँ, लगा दिया मैंने मार्किंग। 70% एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज करना है, 70%, ये एंट्रेंस फीस पे जाके मैंने टिक मार्क कर दिया।
सब्सक्रिप्ट थर्ड नंबर के एडजस्टमेंट का कोई मतलब नहीं है, पिछले साल से रिलेटेड है। फोर्थ नंबर के एडजस्टमेंट हम देख चुके हैं। फिफ्थ नंबर पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर, आउट करंट ईयर की, इसलिए मैं करंट ईयर पे जाके टिक मार्क कर देता हूँ, यहाँ मैंने मार्किंग कर दी। उसका क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 8000, ये देखिए स्पोर्ट्स मटेरियल करके कैटम है, इस पे मैंने मार्किंग कर दी। तो यहाँ पे मेरा एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गई। अब हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट करना है। देखिए कोई भी क्वेश्चन को कहाँ से स्टार्ट करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर टीचर अपने अपने हिसाब से स्टार्ट करते हैं। मेरा स्टाइल अपना अलग है, सब बाकी सब टीचर लोगों का अच्छा है, अलग होगा। मैं ये नहीं बोलता कि बाकी टीचर्स का बहुत बुरा है और मेरा बहुत अच्छा है, हर टीचर अपने अपने हिसाब से करते हैं, ठीक है। तो मेरा जो स्टाइल है वो मैं ओपनिंग बैलेंस शीट से इस क्वेश्चन को स्टार्ट करूंगा। क्या करना है, अब ये ओपनिंग बैलेंस शीट को पूरा कॉपी पेस्ट करना है अपने को, ठीक है ना। नई बैलेंस शीट में देखिए क्या लिखा है पहले, कैश इन हैंड। तो हम भी यहाँ भी जाएंगे, नए बैलेंस शीट में जाएंगे, हम लिखेंगे कैश इन हैंड। बस इतना है कि हम जो अमाउंट है ना, वो अमाउंट हम वो 5000 नहीं लिखेंगे, ये वाला अमाउंट हम नहीं लिखेंगे। सर ये वाला अमाउंट क्यों नहीं लिखेंगे, दादा ये 31 मार्च 2018 या 1/4/2018 का है, और ये जो आप बैलेंस शीट बना रहे 31 2019 की है, तो सर हम कौन सा फिगर लिखेंगे। तो ये देखिए आपके बैलेंस शीट क्लोजिंग बैलेंस दिया रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, ये लिखना है आपको कैश इन हैंड में, कितना लिखना है आपको 7000, ये लिख लिया हमने 7000। और यहाँ पे हम आ जाएंगे और हम यहाँ लिखेंगे कैश एट बैंक, क्योंकि क्लोजिंग में कैश इन हैंड भी दिया था और कैश एट बैंक भी दिया था। तो कैश एट बैंक हमने लिख लिया 14000, ठीक है। मैंने कहा है आपको हम ओपनिंग बैलेंस शीट से स्टार्ट कर रहे हैं। कैश इन हैंड मेरा लिख के हो गया। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, तो 16-17 की कितनी आउटस्टैंडिंग थी, 2500, मतलब पिछले 16-17 के 2500 रुपए आने बाकी थे। अगर आप रिसिप्ट साइड में जाके चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 16-17 के 2000 रुपए मिल गए, बाकी कितने थे 2500 बाकी थे, बाकी कितने थे 2500, मिले कितने 2000, यानी अभी और कितने बाकी है 500। तो आ जाइए नए बैलेंस शीट में हम आएंगे, यहाँ लिखेंगे हम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मैं इसको अंडरलाइन दे दूंगा, कॉलम 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 अंडरलाइन देके कॉलम कर दूंगा। मैं यहाँ लिखूंगा 2016-17, ठीक है। कितना लिखूंगा मैं यहाँ पे लिखूंगा 500। मेरे 2500 आउटस्टैंडिंग थे, उसमें के 2000 मिल गए, आउटस्टैंडिंग बाकी है, ठीक है, 500 बाकी है। ठीक, वापस आ जाइए ओपनिंग बैलेंस शीट में। 17-18 के कितने बाकी थे, 4000 बाकी थे। तो 17-18 के 4000 बाकी थे, मिले कितने 3000। तो रिसिप्ट साइड में लिखा हुआ है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, 3000 रुपए मिल गए। आउटस्टैंडिंग थे आपके 4000, 3000 मिल गए, मतलब कितने बाकी है 1000 बाकी है। तो हम यहाँ लिखेंगे 17-18 के कितने बाकी है 1000 बाकी है। दोनों का हम टोटल करेंगे और टोटल आएगा आपका 1000, सॉरी यहाँ हम टोटल अभी नहीं करेंगे, यहाँ टोटल नहीं करना है। बोलिए सर क्यों नहीं करना है, यहाँ पे और एक 2018-19 का आने वाला है, जब आएगा तब मैं यहाँ लिखा दूंगा एंड देन टोटल विल डू द टोटल एंड पुट इट इनटू द आउटर कॉलम, तब हम इसको आउटर कॉलम में निकाल लेंगे। चलिए अब आ जाते हैं स्पोर्ट्स मटेरियल पे। नेक्स्ट आइटम है स्पोर्ट्स मटेरियल। तो स्पोर्ट्स मटेरियल ना ये कंज्यूमेबल आइटम है। कंज्यूमेबल का मतलब ये है कि ये यूज हो जाता है, कम हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपने 30,000 का खरीदा तो ये जिंदगी भर 30,000 का नहीं रहेगा, 1 साल के बाद इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि स्कूल में कॉलेजेस में स्पोर्ट्स का मटेरियल, वॉलीबॉल खरीदते हैं, क्रिकेट के बॉल खरीदते हैं, स्टम्प खरीदते हैं, पैड खरीदते हैं, वेरियस सामान खरीदते हैं, तो वो जो है साल भरे में कंज्यूम हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो उसकी वैल्यू कम होती है। तो जो कंज्यूमेबल आइटम होते हैं ना, उसमें कभी भी देखने का सबसे पहले कि ओपनिंग स्टॉक दिया है क्या है, तो ये ओपनिंग स्टॉक है। अब दूसरा क्या देखना है ना आपको, आपको देखना है कि परचेज ड्यूरिंग द ईयर दिया है क्या। तो देखिए यहाँ पे परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल दिया है, मतलब परचेज ईयर दिया है। अब क्या देखना है, तीसरा आपको देखना है क्लोजिंग स्टॉक दिया है क्या, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल भी दिया है। तो क्या क्या दिया है आपको, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल दिया है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल दिया है, परचेस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल दिया है और क्लोजिंग स्टॉक दिया है। ऐसे में आपको क्या करना है, कंज्यूम निकालना है। क्या निकालना है, कंज्यूम मतलब कितना यूज हुआ। तो यहां लिखेंगे आप टू स्पोर्ट्स मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड, क्या लिखेंगे स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड, और इसको आप ना हेडिंग बनाएंगे, ये हेडिंग है, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, ये हेडिंग है आप स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ, सबसे पहले लिखना है आपको ओपनिंग स्टॉक कितने का था। ओपनिंग स्टॉक था सर हमारा 30,000 का था, ठीक है।
30,000 का था, इसमें आपको क्या करना है, ऐड करना है। ये फार्मूला आप यार सिंटेक्स ऐड कर लीजिए। क्या करना है, इसमें ऐड करना है परचेज ड्यूरिंग द ईयर। चालू साल में जो आपने परचेज किया वो आपको ऐड करना है। तो परचेज कहाँ मिलेगा आपको, पेमेंट साइड में मिल जाएगा। परचेज किया आपने 50,000 का, तो ये 50,000 मैंने यहाँ प्लस कर दिया। दोनों का टोटल आ जाएगा 80,000, दोनों का टोटल आ जाएगा 80,000 रुपए आ गया। इसमें आप लिखेंगे लेस लेस क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि कोई भी आपका कंज्यूमेबल आइटम होगा ना उसको ऐसे ही करना है। क्लोजिंग स्टॉक दिया है आपका 8,000। सर कैसे, कहाँ पे, ये चलो दिखा देता आपको। एडजस्टमेंट नंबर 6, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फोर्थ मटेरियल कितना था, 8,000 का था। ठीक है, तो यहाँ आपके बाहर आ गए 72,000। तो इस तरह से ये जो इसकी सेकेंड एंट्री और होगी, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फोर्थ मटेरियल की सेकेंड एंट्री होगी आपकी असेट साइड में। तो असेट साइड में हम आ जाएंगे, यहाँ लिखेंगे हम स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। और मैं इसको इनर कॉलम में लिखूंगा क्योंकि एडजस्टमेंट है बेटा इसके ऊपर, ठीक है ना, इस पे डेप्रिसिएशन लगाना है, कोई बात नहीं। चलिए आगे आ जाएंगे। नेक्स्ट आइटम है हमारा लैंड। कहां से स्टार्ट किया, ओपनिंग बैलेंस शीट से एक एक आइटम को मैं कवर करते आ रहा हूँ। लैंड हमारी असेट साइड में दी है 1,50,000 की। तो ये जो लैंड है ना, ये लैंड आपकी 31 मार्च को थी, या ये बोलिए कि 1 अप्रैल 2018 को थी। दोनों एक ही तारीख है, समझ रहे हैं आप। तो ये 1/4/2018 है। आप जो बैलेंस शीट बना रहे हैं 31 मार्च 2019 है। मतलब दोनों बैलेंस शीट में कितने दिन का अंतर है, पूरे साल भरे का अंतर है। तो ये जो लैंड आपको दिख रही है ना, ये 1 साल पहले की लैंड थी। अब ये लैंड में इन्होंने इस लैंड को बेचा क्या, नहीं ऐड किया, कि कैसे पता चलेगा आपको। तो आप आ जाइए क्वेश्चन में, रिसिप्ट साइड में देखिए, यहाँ पे आपको सेल ऑफ लैंड दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। यहाँ आपको परचेस ऑफ लैंड दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। इसका मतलब ये लैंड एज इट इज है। ये लैंड आपकी एज इट इज है, तो नए बैलेंस शीट में एज इट इज आ जाएगी लैंड 1,50,000, 1,50,000। ठीक है, तो लैंड पे कभी डिप्रिसिएशन नहीं रहता, ध्यान रखिए। तो इस तरह से ओपनिंग स्टॉक हमारा, ये असेट साइड हमारी कंप्लीट हो गई। कैपिटल फंड, लायबिलिटी में आएंगे कैपिटल फंड। एज इट इज मैं यहाँ लिखूंगा बैलेंस शीट में कैपिटल फंड। कैपिटल फंड का अमाउंट हमेशा हमेशा इनर कॉलम में लिखना होता है, ध्यान रखिए आप, ठीक है, याद ही करके रख लीजिए। ओपनिंग बैलेंस शीट का नेक्स्ट आइटम है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब हमारे ऊपर कर्ज था, हमने बैंक से लोन लिया था। पेमेंट साइड अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको दिख रहा है कि ये लोन आपने वापस कर दिया। तो कर्ज लिया था, वो कर्ज आपने वापस कर दिया, मतलब अब आपकी वो लाइबिलिटी नहीं रही, वो आपकी लाइबिलिटी नहीं है। तो फिर नए बैलेंस शीट में वो जो बैंक ओवरड्राफ्ट है ये कंटिन्यू नहीं होगा, ये नहीं लिखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है बिल्डिंग फंड। तो लाइबिलिटी में आता हूं, मैं यहाँ लिखूंगा बिल्डिंग फंड। बिल्डिंग बिल्डिंग फंड इट इज 47,000। ठीक है सर, आपने इनर में क्यों लिखा, तो इसपे ना आपको कुछ वो है, एडजस्टमेंट है, मतलब करंट ईयर में डोनेशन वगैरह कुछ मिला है, देखते क्या करना है। ओके, तो इस तरह से सबसे पहला काम होता है मेरा, मैंने पूरी बैलेंस शीट को कंप्लीट कर लिया। नाउ आई विल कम टू द रिसिप्ट साइड। अब मैं रिसिप्ट साइड से शुरू करूंगा। बैलेंस बीडी कहीं नहीं लिखना होता है, ठीक है, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में रहता है, हमने ओपनिंग बैलेंस लिख चुके हैं। सब्सक्रिप्शन 16-17 का और 17-18 का नहीं आएगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर की इनकम है, करंट ईयर की नहीं है। जो ट्रीटमेंट देनी थी वो ट्रीटमेंट हम ऑलरेडी दे चुके हैं। 18-19 की कहाँ आएगी, इनकम साइड में आ जाएगी। हम यहाँ इनकम साइड में लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन, तो ये आपका आएगा 70,000। सर इनर कॉलम में क्यों लिखा है, एडजस्टमेंट है बेटा उसके ऊपर, ठीक है ना। उसके बाद है डोनेशन, डोनेशन पे भी एडजस्टमेंट है, ये भी इनकम साइड में आएगा बाय डोनेशन। द अमाउंट इज 15,000। जिसपे एडजस्टमेंट है आपको उसको इनर कॉलम में लिखते जाना है, ठीक है। डोनेशन के बाद है आपका एंट्रेंस फीस 1,700 रुपए, ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ लिखेंगे बाय एंट्रेंस फीस, ये भी 1,700 है, 1,700। ठीक है, चले आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट है लाइफ मेंबरशिप भी, ये भी क्या है, रेवेन्यू है, तो ये भी इनकम साइड में आएगी। यहाँ पे बाय लाइफ लाइफ मेंबरशिप फीस, द अमाउंट इज, लेट मी चेक द अमाउंट, द अमाउंट इज 17,000। ठीक है, 17,000 रुपए। ठीक है, उसके बाद और एक आइटम मुझे दिख रहा था टूर्नामेंट रिसिप्ट करके 60,000, ये हम लिखेंगे बाय टूर्नामेंट रिसिप्ट
60,000, तो ये मैंने लिख दिया 60,000, ठीक है। ओके, तो रिसिप्ट साइड हमारी कंप्लीट हो चुकी है। नाउ आई विल कम टू द पेमेंट साइड। बैंक बोल रहा है हमको कहीं नहीं लिखना है, लोन था वापस हो गया। सैलरीज क्या है? सैलरी एक्सपेंडिचर है, तो एक्सपेंडिचर साइड में हम आ जाएंगे, लिखेंगे टू सैलरीज। सैलरीज अमाउंट कितना है सैलरीज का? 32,000, तो मैंने यहाँ लिख लिया 32,000। एडजस्टमेंट में नहीं है इसलिए मैं बाहर के कॉलम में लिख रहा हूँ। उसके बाद है इलेक्ट्रिकल चार्जेस 4,000, तो यहाँ लिखूंगा मैं इलेक्ट्रिकल चार्जेस 4,000 एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। उसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट आइटम पे, म्युनिसिपल टैक्सेस 2,700 टू म्युनिसिपल म्युनिसिपल टैक्सेस 2,700 2,700 सॉरी 2,000। मेरा न्यूमेरिकल कीपैड बंद हो गया था, वेरी सॉरी स्टूडेंट्स। 2,700। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद है परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, हमारा हो चुका है, हमने स्पोर्ट्स मटेरियल में ऐड कर लिया था उधर में जनरल एक्सपेंसेस टू जनरल एक्सपेंसेस टू जनरल एक्सपेंसेस, द अमाउंट इज 500 500। उसके बाद में टू पीरियड एक्सपेंसेस, अमाउंट इज 3,000 एक्सपेंडिचर है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। रिपेयर्स टू ग्राउंड 500 एक्सपेंडिचर है, रिपेयर्स टू ग्राउंड, रिपेयर्स टू ग्राउंड अमाउंट इज आई थिंक 500 है। 500 टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 50,000, 500 टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। अगर आप चाहे तो टूर्नामेंट एक्सपेंसेस को ये टूर्नामेंट रिसिप्ट में से माइनस भी कर सकते थे, ठीक है, वैसा भी चलता है, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। बैलेंस शीट हमने कैश इन एंड कैश एट बैंक हम लिख चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। ये हमने असेट साइड में लिख चुका है, दिखा देता है एक बार आपको, ये लिख चुके हैं हम ऑलरेडी। उसके बाद आएंगे हम एडिशनल इंफॉर्मेशन पे। 50% डोनेशन फंड आर फॉर डोनेशन आर फॉर बिल्डिंग फंड। डोनेशन कितना परसेंट? 50%। तो यहाँ पे आप आ जाइए, डोनेशन में लिखिए लेस 50%, 50% ट्रांसफर टू बिल्डिंग फंड। बिल्डिंग फंड को अपन 50% ट्रांसफर कर देंगे 7,500। तो इसका जो सब्सट्रैक्शन आएगा वो आएगा 7,500, और आपका बिल्डिंग फंड क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे एड रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर कितना मिला आपको इस साल? 7,500। तो द टोटल विल बी, टोटल हो जाएगी आपकी 54,500। ओके डन। 70% एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज, तो एंट्रेंस फीस पे आ जाइए, यहाँ पे लिखेंगे लेस कितना परसेंट? 70% कैपिटलाइज, 70% कैपिटलाइज। 70% यानी इसका आएगा 1,700 का 70% होगा 1,190, तो होगा 1,190। अगर आपको डाउट है तो मैं एक बार करके दिखा देता आपको। 1,700 मल्टीप्लाइड बाय 70%, ठीक है, 1,100 पे माइनस 1,700, तो आपका आएगा 510 बाहर की कॉलम में 510। इसकी सेकंड एंट्री आपको क्या करना है? कैपिटल फंड में ऐड करना है। यहाँ लिखेंगे ऐड एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज, एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज कितना कैपिटलाइज करना था? 1,190, 1,190, ठीक है। ये दोनों का हम टोटल कर लेंगे, टोटल इज 1,13,690, 1,13,690, ठीक है। ओके, चलिए कमिंग बैक टू नेक्स्ट, थर्ड नंबर के एडजस्टमेंट हमारे ऑलरेडी हो चुकी है। फोर्थ नंबर के एडजस्टमेंट का कोई काम नहीं है। फिफ्थ नंबर के एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर 8,000। आ जाइए सब्सक्रिप्शन में आ जाइए, यहाँ लिखिए ऐड आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग फॉर सी वाई, सी वाई का मतलब करंट ईयर,
कितनी आउटस्टैंडिंग है, 8000 का टोटल आ जाएगा आपका 78,000। सेकंड एंट्री आ जाएगी इसकी असेट साइड में, तो यहाँ पे लिखेंगे 8000, टोटल बाहर आ जाएगी आपकी 9500। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल 8000 था, डेप्रिसिएशन लगाना है 12.5%। ठीक है ना, आ जाते हैं ये आपका स्टॉक ऑफ मटेरियल था, इसमें लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 12.5%। ठीक है, वो आपका आएगा आई थिंक 1000 आना चाहिए। ठीक है, 1000 ही आएगा, तो इसका सब्सट्रैक्शन हम कर लेंगे, दैट इज 7000। ठीक है, इसकी सेकंड एंट्री आएगी एक्सपेंडिचर साइड में टू डेप्रिसिएशन ऑन पोर्ट्स मटेरियल, इट इज 1000। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, सरप्लस निकालेंगे, और सरप्लस निकालने के बाद हम इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे द टोटल कर लेते हैं, इसकी टोटल आ रही है 1,63,010। द टोटल आती है इसकी 1,63,010। ठीक है, 1,63,010 बुक की टोटल अलग आ रही है, क्योंकि बुक वालों ने टूर्नामेंट एक्सपेंसेस यहीं से माइनस किया है, 1,63,010। अब यहाँ जो डिफरेंस आएगा इसको हम लिख लेंगे टू सरप्लस। ठीक है, टू सरप्लस आप कैलकुलेट करके एक बार देख लीजिएगा, 19,310 आता है वो। ठीक है, 19,310 आता है वो। समय ज्यादा ना लगे, वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाती है, इसलिए मैं वो डायरेक्टली लिख देता हूँ। इसकी सेकंड एंट्री आएगी असेट साइड में, यहाँ पे आप लिखेंगे एड सरप्लस, कितना था वो, 19,310। लेट मी चेक, 19,310। सो द ये दोनों का टोटल आ जाएगा 1,33,000। 1,33,000। नाउ हम अभी इसकी टोटल करके देखेंगे, 1,87,500। इस साइड की भी टोटल करके देखते हैं, द टोटल मस्ट बी सेम, 1,87,500, ये भी आती है बराबर। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। रिसिप्ट एंड पेमेंट काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, इसमें पहले हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ी, और उसके बाद हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट प्रिपेयर की। ठीक है, स्टार्ट हमने कहाँ से किया वो याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये वीडियो अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो क्वेश्चन को बार बार करके देखिए, मैंने पूरा कंप्लीट करा के दिया है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।